गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पूरक पुस्तक वितान का पहला पाठ सिल्वर वेडिंग उस पर चर्चा करते हैं। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। तो आप इसकी समरी ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, सिल्वर वेडिंग नाम से ही पता चलता है कि जैसे जो है 25वीं वर्षगांठ की बात हो रही है। तो पाठ में यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग की चर्चा है। यशोधर बाबू जो कि एक सेक्शन ऑफिसर हैं, कार्यालय में ठीक तय समय तक बैठते हैं। उनके अधीन कर्मचारियों को भी उनके साथ बैठना पड़ता है। वातावरण को हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा बहुत वो हंसी मजाक भी कर लेते हैं। बात बातों में पता चलता है कि आज उनकी शादी की 25वीं वर्षगांठ है। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग को गोरे साहबों के चोचले बताते हैं। उनके आदर्श उनके एक पूर्ववर्ती अधिकारी अर्थात उनसे पहले जो अधिकारी थे किशनदा नाम के, उनको अपना आदर्श मानते हैं। वे व्यवहार में भी उन्हीं का अनुकरण करते हैं। उन्हीं के समान सिद्धांतों के भी धनी हैं। एक दिन जब वे बिरला मंदिर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में, जहाँ कभी किशनदा का क्वार्टर हुआ करता था लेकिन आज तो वहाँ 6 मंजिला मकान बना हुआ है, उन्हें अपने आदर्श किशनदा की याद आने लगती है और वे सोचते हैं कि किशनदा की तरह शादी न करते तो अच्छा रहता, पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते। लेकिन तभी उन्हें यह भी याद आने लगता है कि किशनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता और उन्हें इस बात का दुख है कि उनका बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। सिद्धांत के पक्के होने के कारण पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर उनका मतभेद रहता था। उनकी पत्नी और बच्चे आधुनिक विचारों के थे, आधुनिकता में जीना चाहते थे, लेकिन यशोधर बाबू के विचार दकियानूसी थे। उनकी बच्चों की तो चलो छोड़िए, पत्नी भी उनके विचारों से सहमत नहीं थी। उनकी पत्नी का मानना था कि उन्होंने स्वयं तो कुछ देखा नहीं। माँ की मृत्यु के बाद विधवा बुआ के पास रहे और मैट्रिक पास करके जब दिल्ली आए तो कुंवारे किशनदा की छत्र छाया में रहे। यशोधर बाबू को पत्नी व बच्चों का रवैया और उनका रहन सहन सब कुछ समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। खैर, पत्नी और बच्चे सिल्वर वेडिंग मनाना चाहते हैं। यशोधर बाबू को यह सब पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के आग्रह पर वे केक काटते तो हैं, लेकिन कहते हैं समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। केक खाने के लिए भी तैयार नहीं होते क्योंकि उसमें तो अंडा होता है। बच्चे जब बार बार कहने लगते हैं तो जवाब देते हैं कि मैंने अभी संध्या नहीं की, आप सब लोग खाइए प्लीज़। पार्टी ख़त्म होने पर उनका बेटा भूषण ड्रेसिंग गाउन जो उसने गिफ्ट दिया उसे खोलकर कहता है कि पापा, आप जब सवेरे दूध लेने जाते हैं तो फटा पुलोवर पहनकर जाते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता, आप इसे पहनकर जाइए। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन तो लेते हैं, लेकिन उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उनको ये भूषण की बात बड़ी बुरी लगी। उनका मानना है कि भूषण को यह कहना चाहिए था कि पापा, कल से दूध मैं लाया करूँगा। और ये बात उन्हें बड़ी बुरी लगी कि जब भूषण ने कहा कि आप ये गाउन पहनकर दूध लाएं। तो देखिए बच्चों, इस पाठ से हमें पीढ़ी अंतराल की समस्या के बारे में पता चलता है, जिसे आप जनरेशन गैप कहते हैं, और ये सचमुच आज की एक अहम समस्या है। तो बच्चों, आज का होमवर्क है कि आप पाठ की सेल्फ रीडिंग करेंगे और समरी याद करेंगे। थैंक यू।